चलिए स्टार्ट करते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, जहां तक लास्ट क्लास जो क्वेश्चन दिया था उसका। ये देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है हम लोगों का, यहाँ पे आपको एंगल पे 45 डिग्री पे 10√2 दिया हुआ है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो कि सबसे पहले इस फिगर को रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ। तो ये मान लो हमारे पास 5 kg है, 5 kg में, ठीक है, ये F है। तो आप बता सकते हो, इधर खुद से सोचो ना कि ये इधर रिजॉल्व करोगे, तो इधर रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या F cos 45 नहीं होगा क्या? F cos 45 होगा। और इस साइड ऊपर क्या लगेगा? ऊपर लगेगा क्या? F sin 45 देखो लगेगा, F sin 45। अब F cos 45, तो cos 45 F की वैल्यू कितनी? 10√2 भाई। तो 10√2 इंटू, ये देखो cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 तो फाइनल 10 आएगा। फाइनल क्या आ जाएगा? 10। और ऊपर का भी देखोगे तो ऊपर sin 45, तो sin 45 की वैल्यू तो फिर से वही होती है 1/√2, 1/√2 1/√2 कैंसिल आउट होगा, क्या होगा? 10। यानी Fx की वैल्यू आपको 10 न्यूटन दी हुई थी और Fy की वैल्यू भी आपको 10 न्यूटन दी हुई थी। दिस वन इज Fx एंड दिस वन इज Fy, ठीक है। और इस एंगल वैंगल का कुछ नहीं काम, फिर साथ में ये यहाँ पे क्या लगा लेंगे? u लगा लेंगे। u कितना से? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना आसान तो था। रिजोल्यूशन क्यों पढ़ाया था वेक्टर का? इसीलिए तो आज ही के दिन के लिए तो पढ़ाया था। क्यों पढ़ाया? नहीं तो क्यों, क्या पढ़ के उसको क्या किए बताइए? समझाया था ना, फोर्स वेक्टर होता है। तो यहीं पे बस यही चीज करना था और कुछ नहीं करना था। अब इसके बाद तो सारा आप लोग काम कर सकते हो। एक्स के लिए अलग लगा लो, वाई के लिए अलग लगा लो, और फाइनल क्या निकाल लेंगे? रिजल्टेंट, ठीक है। समझ आ रही बात नहीं आ रही? यहाँ पे x के लिए क्या लगाएंगे देखो तो, ux की वैल्यू कितनी? ux की वैल्यू है 5। ui की वैल्यू कितनी? ui की वैल्यू है आपकी, कुछ दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है, तो 0 ले लो। अब fx की वैल्यू आपको मालूम, fx की वैल्यू 10 है, देखो 10 आ रहा ना। तो जब fx की वैल्यू 10 आ जाएगी और fy की वैल्यू भी आपको दिख रही है, fy की वैल्यू कितनी है? 10 ही है, ठीक है। और अगर ax की वैल्यू देखोगे तो 10/5, 10/5 दैट इज 2। और fy की वैल्यू, ay की वैल्यू क्या है? ay की वैल्यू 10/2 यानी कि कितना? 10/5 यानी कितना? 2। देखो अब जब रिजल्टेंट की बात करेंगे तो रिजल्टेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। रिजल्टेंट में निकालने में हम लोग को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। रिजल्टेंट ऑलरेडी 10√2 न्यूटन दिया हुआ है। वो आपको पिछले क्वेश्चन में मैं रिजल्टेंट निकालने देता था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने रिजल्टेंट ही दे दिया था। तो रिजल्टेंट ही दे दिया तो ये फोर्स आपका 10√2 न्यूटन होगा। और एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो 10√2/5 यानी कि 2√2 ही होगा। तो और ax और ay का निकाल के देखो, आपका वही आएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही बन गया, नेट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी दैट इज 2√2 न्यूटन। सिर्फ 10√2 को 5 से डिवाइड करना था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अब निकालते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितने सेकंड भाई? वेलोसिटी निकालना है 1 सेकंड के बाद। तो वेलोसिटी निकालना तो 1 सेकंड के बाद क्या होता है? vx निकाल लो। vx इक्वल्स टू ux, ux यानी कि 5 प्लस ax, ax यानी कि 2 इंटू टी, टी कितना है? 1 है। तो कितना हो गया? 5 + 2 दैट इज 7 आ जाएगा, राइट? कितना? 7। इसी तरह आप लोग vy निकाल लो। तो vy निकालोगे तो vy में यहाँ पे देखो uy तो 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 1, यहाँ भी 2 इंटू 1 क्योंकि एक्सेलरेशन तो 2 ही है। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब सेकंड निकालना है क्या? नेट, नेट निकालना है, नेट वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? देखो नेट वेलोसिटी विल बी √7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 7 7 जा 49, 49 प्लस 4
कितना 53, तो ये हो जाएगा 50। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं इसको कि डायरेक्ट कहाँ से लिख रहा हूँ, वो सारे फॉर्मूलाज अब नहीं लिख रहा हूँ मैं। फिर नेट क्या, लास्ट क्या है, एस एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्ले आप लोग ही बताओ, एस एक्स कितना आएगा, एस वाई कितना आएगा और नेट रिजल्टेंट कितना आएगा, जल्दी से। एस एक्स, एस वाई और नेट एस, थर्ड वाला बताओ ये कितना आएगा। सबका जवाब आना चाहिए। एस एक्स निकालिए, एस वाई निकालिए और नेट एस निकालिए। एस एक्स कितना आ रहा है 14, ठीक है गुड। एस एक्स इज 14 और एस वाई, वाई एक्सिस को डिस्प्लेसमेंट एस वाई ठीक है, एस वाई भी 4 ठीक है। हाँ नेट एस निकाल लो। ठीक है ठीक है, नेट एस निकाल लो। ठीक है खुशबू, नेट एस आपका 212 होगा, ठीक है 212 मीटर। तो बस ये थोड़ा सा टर्न करके क्वेश्चन मैंने दिया था, तो आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि जब अगर हो सकता है आपको रिजल्टेंट दे दे या फिर रिजल्टेंट नहीं देगा तो फिर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों को सोचना है। 202 नहीं प्रियांशु, 212, 4 का स्क्वायर करोगे नहीं, 14 का स्क्वायर कितना होता है, चलो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट अभी हम लोगों का जो टॉपिक है वो आ रहा है, अभी हम लोग 4th चैप्टर में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। 3rd चैप्टर तक हम लोगों का इधर खत्म हो चुका है, हम लोग 4th चैप्टर एंटर कर चुके हैं एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी का ये अब जो चीजें बता रहा हूँ ये सारी आपको 4th चैप्टर में मिलेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। आइए, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, सो समझिए, किसी भी बॉडी को आप उठा लो और उसको किसी एंगल पे फेंक दो, ठीक है। मान लो ये बॉडी उठाया सीधा फेंक दिया, बॉडी उठाया ऐसे एंगल पे फेंक दिया, तो किसी भी एंगल पे फेंकने पे वो जो बॉडी आप फेंक रहे हो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है। सीधा समझ लो कि प्रोजेक्ट करना, प्रोजेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है उठा के फेंकना, ठीक है। तो आप कोई भी बॉडी उठाओ उसको प्रोजेक्ट कर दो, प्रोजेक्ट कर दो यानी फेंक दो, ठीक है, किसी एंगल पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो प्रोजेक्टाइल है। और वो जो मोशन फॉलो करेगा उस मोशन फॉलो करने को हम लोग बोलेंगे कि वो मोशन किसका फॉलो कर रहा है, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये देखो, किसको बोल रहे हैं नंदिनी, चलिए यहाँ पे देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है हमारा कि if a body is projected, if a body is projected at some angle under the influence of acceleration due to gravity only,
acceleration due to gravity only, then the body is said to be projectile, and the motion followed by it and the motion followed by it is known as projectile motion, is known as projectile motion. ठीक है, चलो अभी प्रोजेक्टाइल मोशन के जो है ना वो दो टाइप होते हैं, कौन कौन से आइए देखते हैं। सबसे पहले होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करोगे, हॉरिजॉन्टली मतलब कि स्ट्रेट लाइन में फेंकोगे, एक्स एक्सिस से जो उसका एंगल होगा दैट विल बी 0 डिग्री। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या करेंगे हम लोग, देखो मान लो एक यहां से बॉडी स्टार्ट हुआ है इस जगह से, और इसको हम लोग ऐसा यहाँ पे क्या करेंगे कि इस टाइप से इसको फॉलो करेंगे। अब ये पाथ यहाँ पे यू से गया, और यू से गया तो ये जाएगा कैसा, ये इस तरह से नीचे जाएगा और ये नीचे आकर के यहाँ पे रहेगा। अब सोचो ऐसा पाथ कब फॉलो होता है, जब प्लेन से हम लोग, प्लेन से मान लो कभी कभी क्या होता है ना, हेलीकॉप्टर प्लेन से फूड पैकेट्स वगैरह, जैसे बाढ़ आ गया तो फूड पैकेट्स वगैरह रिलीज किए जाते हैं। तो फूड पैकेट्स वगैरह रिलीज किए जाते हैं तो वो कितना दूर में होगा, हेलीकॉप्टर कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, इस टाइप के इस पे न्यूमेरिकल होंगे कि एक जगह आपका रिलीफ कैंप है, हेलीकॉप्टर इतनी वेलोसिटी से आ रहा है, आप फूड पैकेट को रिलीज करोगे तो वो रिलीफ कैंप कितना दूर होना चाहिए कि आपका वो जाकर के रिलीफ कैंप पे गिरेगा, या इतनी वेलोसिटी से फेंका है तो वो फूड पैकेट कहाँ जाकर के गिरेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस इससे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यू जाएगा तो ये हम लोगों का, हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि इन बिटवीन, ठीक है, कहीं पे इन बिटवीन ये हमारा इस जगह पे पहुंचा पैकेट, फूड पैकेट कहीं यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, और इन बिटवीन जब पहुंचा तो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस क्या है, y है। ठीक है, अब देखो यहां से ये जो टोटल डिस्टेंस, अगर ये ग्राउंड पे पहुंच गया, हम लोगों का ये क्या है, ग्राउंड पे अगर पहुंच गया तो ग्राउंड पे पहुंचने के बाद ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग बोलते हैं आर, आर इज नोन एज रेंज। ठीक है, और ये जो टोटल डिस्टेंस इसकी हाइट होगी टोटल डिस्टेंस इसकी जो हाइट होगी इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, एच, कैपिटल एच इज मैक्सिमम हाइट, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके। ठीक है, तो अभी हम लोग दो चीजें फिर से लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे केसेस में मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि ये मोशन इन 2D प्लेन है, सबको दिख रहा होगा ये कैसा मोशन है, मोशन इन 2D प्लेन है, एक्स में भी है और वाई में भी है, नोटिस करो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे सारे इक्वेशंस अलग लगाएंगे और वाई एक्सिस पे सारे इक्वेशंस अलग लगाएंगे, और फाइनली दोनों का क्या करेंगे, रिजल्टेंट ले लेंगे, राइट। तो जब भी देखो एक्स एक्सिस पे आप सबसे पहले देख रहे हो, एक्स एक्सिस पे यूएक्स की वैल्यू कितनी है वो बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूएक्स, जल्दी से बताइए यूएक्स की वैल्यू कितनी है। यूएक्स की वैल्यू एक्स है, यू
अरे ध्यान का है आप लोगों का, x जो है वो डिस्टेंस है, ux की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा हूं, वो x तो इंटरमीडिएट, ये पॉइंट इसका जो है ना, x और y इसके कोऑर्डिनेट्स है, यानी इस जगह पे वो डिस्टेंस कवर किया है x और y, ठीक है। x उसका वेलोसिटी थोड़ी है, वेलोसिटी ux की बात कर रहे हैं, तो वो देखो ना यहाँ पे u क्या है, इस डायरेक्शन में x एक्सिस में u है ना, तो ये u ना इनिशियल वेलोसिटी होगा x एक्सिस में। रूपम जीरो कैसे होगा, ux जो दिया हुआ है, तो ux दिया हुआ है यानी x एक्सिस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है आपको u। अभी आप y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी लोगे तो y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी ये बताओ। y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0, ये सबको समझ आ रहा है, ये 0 होना चाहिए, राइट। नाउ x एक्सिस में ये क्या, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कुछ होगा बताओ। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस पहले भी बता चुका हूं कि जब कुछ नहीं दिया होता है तो 0, क्या एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कुछ होगा, 0 ही होगा। Acceleration along x-axis is 0, right? Now acceleration along y-axis is, what is the acceleration along y-axis? Acceleration along y-axis, सोच के बोलो, अभी मैं acceleration along y-axis पूछ रहा हूं, सोचो। नीचे क्यों आ रहा है बॉडी, नीचे किसके वजह से आ रहा है, कुछ तो रीजन होगा। बॉडी जो नीचे आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है, हाँ ठीक है रूपम, g के वजह से। तो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस विल बी टेकन एज g, मैं g लेके चल रहा हूं। अब g की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई होगी 9.8 10, हम लोग उसके अकॉर्डिंग पुट कर लेंगे, ay की वैल्यू हो गई g। तो अभी आप लोग देखो यहाँ पे vx की जो वैल्यू हो जाएगी, vx इक्वल्स टू क्या होता है, vx विल बी ux प्लस व्हाट, axt, axt तो 0 है, t आ जाएगा, यहाँ से vx की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, u के बराबर, vx की वैल्यू विल बी u। नाउ सिमिलरली यहां से निकाल लो vy की वैल्यू, vy की वैल्यू क्या हो जाएगी, uy प्लस क्या, ay t, राइट। अब ay t निकालेंगे, तो ay t निकालेंगे तो हम लोगों को क्या हो गया, यहाँ से vy इक्वल्स टू, देखो ui तो 0, ay g है और टाइम का तो t ही रहेगा, ये हो जाएगा gt, हो जाएगा, vx आ गया, vy आ गया, और क्या करना है भाई, sx, याद करो sx बचा हुआ है ना, sx निकालो तो sx क्या हो जाएगा बताओ, यहां से sx की वैल्यू क्या, ux इंटू टी, सिर्फ ux इंटू टी आएगा, हाफ ए टी स्क्वायर 0, क्यों हाफ ए टी स्क्वायर 0, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ut, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ut, ठीक है। नाउ और क्या, sy क्या हो जाएगा देखो तो, इसमें तो uy 0 है, तो हाफ ए वाई टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना, तो हाफ ए वाई टी स्क्वायर होगा ना, तो ए वाई तो जी है, यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। चलो सारी चीजें हम लोगों का निकल गया। इसके बाद देखो अब यहां से कैसे कैसे हमारे फॉर्मूलाज आएंगे, ठीक है। यहां से मैं थोड़ा सा और काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्या काम कर रहा हूँ, देखो एस एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर थी, देखो एस एक्स क्या है, एस एक्स इज, मान लो ये टी टाइम में नीचे यहाँ पे पहुंचा है, कोई बॉडी यहाँ पे टी टाइम पे यहाँ पे कहाँ पे पहुंच गया, ये x कमा वाई कमा टी, एक्स कमा वाई कमा टी का मतलब है कि हम लोगों का यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x कमा वाई कमा टी, x कमा वाई कमा टी का मतलब कि बॉडी टी टाइम में x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है और y वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा देखो तो, इस केस में एस एक्स की वैल्यू हो जाएगी x के बराबर, तो क्या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं
x इज इक्वल्स टू ut, लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल्स टू व्हाट, ut, राइट। नाउ दूसरा sy कितना है, t टाइम पे ये देखो y कवर किया है, तो y कवर किया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ तो, y की वैल्यू हाफ gt स्क्वायर होगा, हाफ gt स्क्वायर। तो अब देखो हम लोगों को ये दो इक्वेशंस ध्यान से रखने हैं, ऐसे तो आप इसको भी रख सकते हो हम लोग यहाँ vy और vx वाला को भी, बट ये दो इक्वेशंस हम लोगों को इसलिए अच्छे से देखने हैं क्योंकि अभी हम लोग इसका बहुत जगह पे यूज करेंगे, ठीक है। इसी से अभी हम लोग सारा फॉर्मूला बनाने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं कि हम लोग का क्या है। सबसे पहला काम एट, देखो एट स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी, स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी। बोलोगे सर कैपिटल टी क्या है, तो कैपिटल टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट याद करो, जब बॉडी क्या करता था, टोटल जर्नी कवर कर लेता था, टाइम ऑफ फ्लाइट बता रखा हूं ऑलरेडी। इसमें याद रखना टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट नहीं होता, क्यों, क्योंकि बॉडी सिर्फ नीचे आ रहा होता है, तो आप बोल सकते हो सिर्फ टाइम ऑफ डिसेंट वाला ले सकते हैं। तो टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही चीज है, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट इस केस में नहीं होगा, तो मैं उस टोटल को क्या बोल रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो जब बॉडी t इक्वल्स टू टी के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो बॉडी कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे आ जाएगा, राइट। तो नीचे आ जाएगा, एट t इक्वल्स टू टी, तो हमारा क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी r के, हो जाएगा ना, x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, r के, और y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, h के, हो जाएगी ना। x की वैल्यू किसके बराबर, r के, y के वैल्यू किसके बराबर, h के। तो आप यहां से लिख सकते हो देखो कि r इज इक्वल्स टू u टाइम्स ऑफ t, एक फॉर्मूला यहां से आ गया, ठीक है। दूसरा यहां से लिख सकते हो h इज इक्वल्स टू, देखो क्या, हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर कैसे आया भाई, तो y इक्वल्स टू हाफ जी स्मॉल टी का स्क्वायर में मैंने यहाँ पे कैपिटल टी का स्क्वायर पूछ दिया, लिख दिया। अभी यहाँ पे देखो और क्या क्या चीज निकाल सकते हो, आप यहाँ से निकाल सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का यहाँ से फॉर्मूला होगा, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा 2h, कैपिटल 2h बाई जी अंडर रूट 2h बाई जी। ये किसका हो गया, ये फॉर्मूला हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बॉडी को टॉप पॉइंट से नीचे आने में कितना दूर लगेगा। देखो अब रेंज निकाल लेते हैं, आर को हम लोग बोलते हैं रेंज, ध्यान रखना आर को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज या फिर रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, मैं सारा डेफिनेशन लिखवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है वो आपका मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब आर की वैल्यू क्या थी, u इंटू टी, तो u इंटू टी तो u इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा 2h, टी की वैल्यू तो निकाल रखा है 2h अपॉन g, ठीक है। ये आ गया आपके पास दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। आर क्या है भाई, तो आर है आपका रेंज। रेंज मतलब कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग रेंज बोल रहे हैं। एच आपका मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाइट। यू आपको मालूम ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अभी और नेक्स्ट क्या, और क्या फॉर्मूला आ सकता है भाई, और भी फॉर्मूला है हमारे पास। एक हम लोगों का आ सकता है नेट वेलोसिटी पूछ सकता है, तो नेट वेलोसिटी याद करो क्या होता है, नेट वेलोसिटी होता था अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, निकाला था ना। देखो तो vx क्या आया, u के बराबर, vy क्या आया, gt के बराबर, तो अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, तो नेट वेलोसिटी जो होगा वो होगा u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर
टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ ये हो जाएगा नेट वेलोसिटी एट एनी टाइम, नेट वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होगा, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। चलो, नेट वेलोसिटी v क्या है? v इज नेट वेलोसिटी एट एनी टाइम, नेट वेलोसिटी एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे इससे नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ एक और चीज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है वो भी देखते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं समझा देता हूं कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालते कैसे और होता क्या है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एक ऐसा इक्वेशन है जो उसके पाथ को डिफाइन करता है। जैसे आप मैथमेटिकल फॉर्म में आप पढ़ते हैं ना, मैथ्स में आपने पढ़ा था कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में बताओगे आप लोग कि बोल क्या कहते हैं, हम लोगों का क्या बनता है, कैसा पाथ फॉलो करता है ये। अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो आप क्या बोलते हो कि कैसा पाथ है ये, किस चीज का इक्वेशन है ये? पैराबोला, ठीक है। तो वो हम लोग इस इक्वेशन को देख के बोले कि अच्छा ये पैराबोला है। तो वैसे ही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी वो इक्वेशन है जो बॉडी पाथ फॉलो कर रहा है, उस पाथ को बताता है, ठीक है, कि हमारा पाथ जो बॉडी का है वो पाथ बॉडी का कैसा होगा, ठीक है। तो हम लोगों को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में आप देख रहे हो, जैसे मैंने y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax बोला, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में कहीं भी टाइम नहीं होता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में टाइम नहीं होता है। आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि टाइम जो है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो टाइम एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको दिया हुआ है। आप लोग बताओगे कि हम लोग टाइम एलिमिनेट कैसे कर पाएंगे, कैसे हम लोग टाइम एलिमिनेट कर सकते हैं? किसी को कोई आइडिया? जल्दी से, सिर्फ 5 मिनट बचे हुए, कवर अप करना है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल के, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किसी को समझ आ रहा है? दो इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। एग्जैक्टली, हम लोग यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले में पुट कर देंगे। देखो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से, x बाई यू, राइट। और हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे सेकंड वाला इक्वेशन जो है उसमें, ठीक है। आइए देखते हैं क्या आता है। तो हम लोग वी नो दैट y इक्वल्स टू क्या, y इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, राइट, एंड y इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। और t की वैल्यू आपको मालूम, t की वैल्यू अभी हमने निकाला क्या, x बाई यू। तो t की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट कर दे रहा हूँ x बाई यू, राइट। तो आपके पास देखो क्या इक्वेशन आएगा, y इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ g तो रहेगा ही, t स्क्वायर का मतलब हो गया x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ठीक है। अभी हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा y इक्वल्स टू क्या, gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। मतलब ये पाथ आपका, ये इक्वेशन आपका बताएगा कि बॉडी कैसा पाथ फॉलो कर रहा है। तो आप लोग इस इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि बॉडी कैसा पाथ फॉलो करेगा।
अगर मैं बोलूं कि जी एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, तो ये किस टाइप का इक्वेशन है, किस टाइप का मैथमेटिकल पाथ को ये डिफाइन करेगा, बताओ। पैराबोला ही फॉलो करेगा, क्योंकि हमारे पास पैराबोला का 4 इक्वेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद करो। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। फिर क्या पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, पढ़ा है ऐसा कि नहीं पढ़ा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, नहीं पढ़े है ना? देखो तो इसी टाइप का इक्वेशन नहीं लग रहा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग वाई आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं कि द पाथ फॉलोड बाई द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। द पाथ फॉलोड बाई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल is parabolic in nature, ठीक है। तो ये हमारा मोटो था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को निकालने का। तो ये हम लोगों का तीनों ध्यान रखना है, ये सारे फॉर्मूलाज हम लोगों को, आप लोगों को ध्यान रखने हैं, 1 2 3 4। और ये आप लोगों का मैं कुछ यहाँ पे ये सारे प्रूफ्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं।